नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट्स में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय रहेगा निफ्टी कि निफ्टी जुलाई सीरीज़ में क्या लगता है, 23,500 लगता है या 24,700 लगता है। बाज़ार का ट्रेंड कैसा रहेगा, किस तरीके से हमें बाज़ार को कहाँ पर डिमांड जोन है, कहाँ पर सप्लाई जोन आ सकता है, इस तरीके की सभी चर्चाएं निफ्टी के चार्ट को देखते हुए आज हम करेंगे। मैं भूपेश शर्मा हूं और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं। यहाँ पर कोई भी चर्चा करी जा रही है तो उसका बाय सेल से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस ना हो, या अगर आपको कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन के लेवल बताए जाएंगे तो उस पर आप एक्ट करें, तो अपने किसी भी सलाहकार से सलाह लेकर आप एक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। शुरू करते हैं। निफ्टी जुलाई सीरीज में क्या लगता है। निफ्टी जुलाई सीरीज में 23,500 होगा या 24,700 होगा, इसकी चर्चा करने से पहले अगर हम निफ्टी का मंथली चार्ट देखेंगे तो निफ्टी का मंथली चार्ट हमें शो करेगा कि निफ्टी के मंथली चार्ट में पिछले महीने की जो कैंडल थी उसमें एक अच्छी मूव हमें निफ्टी में देखने को मिली। तकरीबन 1400 से 1500 पॉइंट की मूव यहाँ निफ्टी के मंथली चार्ट पर हमें देखने को मिली, जिसके हिसाब से बाज़ार तकरीबन नीचे में 21,700 और ऊपर में 24,174 के भाव हाई पर देखने को मिले। यहाँ बात करते हैं ट्रेंड की। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि अगर छोटे से छोटा चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट पर हम देख पा रहे हैं कि किसी तरीके की कैंडल में कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार बाजार हायर हाई के फॉर्मेशन बना रहा है। मुझे लगता है कि निफ्टी का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पर बाजार में ट्रेंड की बात करें तो हम सभी प्रकार के ट्रेंड की चर्चा करेंगे। सभी प्रकार का ट्रेंड मतलब मेजर ट्रेंड, मीडियम ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो निफ्टी के तीनों ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव बने हुए हैं। वहीं बात करें लॉन्गर टर्म ट्रेंड की तो लॉन्गर टर्म निफ्टी का ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम 10 दिन की मोमेंटम मूविंग एवरेज को देखेंगे तो बाज़ार अभी तक 10 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास बार बार आता है। इवन 4 जून को भी बाज़ार जस्ट 10 दिन का मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट किया और वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला। ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है, बाज़ार की रेंज बड़ी होती है, इसलिए कोई भी व्यापार करें सोच समझ के करें, क्योंकि 10 दिन की मूविंग एवरेज आज के भाव से देखेंगे तो 2000 पॉइंट नीचे है। 2000 पॉइंट जो कि निफ्टी में काफ़ी होते हैं। तो जहाँ कहीं भी बाज़ार शॉर्ट टर्म में आपको एक डिप के हिसाब से मिलता है, वहाँ एक अच्छी खरीदारी आप लोग कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसी चार्ट को वीकली चार्ट पर चर्चा करें तो वीकली चार्ट पर हमें बाज़ार अभी भी दिखाता है कि पिछले हफ्ते में तकरीबन 500 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी के बाज़ार में हमें देखने को मिली थी। तो निफ्टी में वेरी शॉर्ट टर्म का जो एक डिमांड जोन बना हुआ है, वो डिमांड जोन 23,370-330 के आसपास बना हुआ है। विशेष ध्यान रखने की बात है कि निफ्टी अपने हायर हाई बनाते हुए लगातार लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में किसी प्रकार की शॉर्ट सेल से दूरी बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि जब बाज़ार कोई भी बाज़ार अपने लाइफ हाई पेनिट्रेट करता है तो बेसिक रूल्स के हिसाब से उस बाज़ार में कहीं भी सेलिंग समझ नहीं आती। वहीं बात करें कॉशन लेवल की तो निफ्टी में 23,900, ये हम जो स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। तो निफ्टी स्पॉट में आप विशेष ध्यान रखें
कि जब तक निफ्टी स्पॉट 23,900 के ऊपर है तब तक तो शॉर्ट टर्म में भी, मीडियम टर्म में भी या लॉन्ग टर्म में भी किसी तरीके की किसी भी सॉर्ट से दूरी बनानी चाहिए। हर गिरावट पर निफ्टी में बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा आने वाले समय में। मुझे लगता है हर डिप्स पर बाजार को लेकर बेचना चाहिए, ना कि बेच कर लेना चाहिए। जब तक बाजार वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 23,900 के ऊपर है तब तक तो किसी प्रकार की सेल की सलाह नहीं रहेगी या किसी प्रकार की सेल नहीं करनी चाहिए। वहीं बात करते हैं बाजार के वीकली मूविंग एवरेज की, तो बाजार का मूविंग एवरेज 23,120 के आसपास शो करता है। 23,120 जो कि बाजार में काफ़ी नीचे का लेवल है, परंतु उसके पहले मैंने एक हरी लाइन यहाँ पर डाली हुई है जो कि पिछले वीक के कैंडल का लो है और ये काफ़ी मजबूत कैंडल है, इसलिए इस कैंडल का लो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा आने वाले समय में जुलाई सीरीज के लिए। तो मुझे लगता है कि 23,350 के आसपास या 23,500 के आसपास निफ्टी अगर 23,900 के लेवल को तोड़ के चलती है तो ये एक अच्छा डिमांड जोन या इसको कहें तो ये एक अच्छा सपोर्ट कहलाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में तकरीबन अगले 15 दिन के लिए बात करूं या अगले 25 दिन के लिए बात करूं या अगले जुलाई सीरीज के लिए बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी का बाजार 23,300 का लेवल आसानी से तोड़ पाएगा। हर डिप पर निफ्टी में बाय ऑन डिप्स का मार्केट बना हुआ है। स्पेशली शॉर्ट टर्म के लेवल मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस किए हैं कि बाजार में किसी प्रकार की शॉर्ट टर्म में मंदी अभी दिखाई नहीं देती। वहीं अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट की, तो वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट में डेली चार्ट या 4 आवर के चार्ट का डिस्कशन करेंगे तो आप कैंडल देखेंगे तो यहाँ कैंडल किसी प्रकार की मंदी अभी तक शो नहीं कर रही है। इवन किसी कैंडल ने अपने प्रीवियस डे लो को भी पेनिट्रेट नहीं किया है, तो हम यहाँ पर मंदी की चर्चा किस प्रकार से कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। तो हाँ, प्रिडिक्शन में बहुत सारे लोग ज़रूर बेचते हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि कभी भी उड़ते तीर को नहीं लपकना चाहिए या गिरते चाकू को भी नहीं लपकना चाहिए। सपोज मैं कहता हूँ कि 23,900 के नीचे निफ्टी स्पॉट ट्रेड करने लगती है और कोई कहता है कि 23,800 में लेनी चाहिए। मुझे लगता है 23,800 कोई सपोर्ट ही नहीं है, इसलिए 23,500 या 23,300 तक का इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद यू टर्न अगर बनेगा तो उस यू टर्न पर हमें खरीदारी करनी चाहिए। अन्यथा इस बाज़ार में अभी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जैसे मैंने कहा कि 23,900 का लेवल विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वहीं मूविंग एवरेजेस की बात करें तो मूविंग एवरेज के हिसाब से आप देख पाएंगे कि मूविंग एवरेज डेली चार्ट की मूविंग एवरेज भी 23,780 के आसपास अभी 10 दिन की मूविंग एवरेज ट्रेड कर रही है। अगर वहीं इसी में अगर मैं 5 दिन की मूविंग एवरेज भी लगाता हूं या मैं कैंडल के स्टॉप लॉस या कैंडल के स्ट्रेंथ के हिसाब से देखता हूं तो 23,800 के नीचे अभी बाजार आना मुश्किल है। अगर बाजार में कोई ऊपर में कोई रिवर्सल कैंडल बनती है तो वो एक अलग विषय रहेगा। लाइक किसी प्रकार की अगर रिवर्सल कैंडल बनेगी तो वो एक अलग विषय रहेगा, अन्यथा अभी तक किसी प्रकार की बिकवाली की कोई संभावना यहाँ नहीं दिखती है। जिस तरीके से हमने चार्ट पर चर्चा करी कि सपोर्ट इसका 23,500 से लेके 23,330 के मध्य है, वहीं अगर हम रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो इस बाज़ार में किसी प्रकार का कोई भी रेसिस्टेंस अभी हाल फिलहाल समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि मार्केट एंटर्स इन ब्लू स्काई जोन। जब बाजार किसी भी ब्लू स्काई जोन में होता है तो हर डिप वहाँ पर
खरीदारी का एक अच्छा अवसर होता है। शॉर्ट टर्म की बात अलग है। जो लोग 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट या 1 घंटे के चार्ट देखते हैं, वहाँ पर अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है या वहाँ पर ट्रेडिंग का अलग एक सिनेरियो बनता है। उसको भी हम किसी दिन चार्ट पर चर्चा अवश्य करेंगे। तो अभी बात करें आज के हिसाब से आने वाले समय की कि निफ्टी जुलाई सीरीज में क्या रहेगा, तो मुझे लगता है कि अगर बाजार 23,900 के नीचे तोड़ता है तो 23,500 से 23,300, और अगर अपसाइड की बात करें तो यहाँ से अगर रेसिस्टेंस लेवल निकालें हैं R1 और R2 मंथली लेवल्स पर या वीकली लेवल्स पर, तो 24,300 और 24,700 तक के लक्ष्य आसानी से दिखते हैं। वहीं बाजार में एक बात और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 10 में मेंशन किया हुआ है कि बाजार में जो कुछ भी होगा वो सिर्फ करेक्शन ही होगा, वो मंदी नहीं कहलाएगी। मंदी आने के लिए बाजार में इस तरीके का कोई पैटर्न अभी तक समझ नहीं आता। अगर यहाँ पर वेरी शॉर्ट टर्म का चार्ट देखेंगे, 4 घंटे का चार्ट देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि 4 घंटे के चार्ट पर भी बाजार में किसी प्रकार का कोई रिवर्सल अभी तक देखने को नहीं मिला है। अगर जब तक कोई रिवर्सल नहीं आता तब तक किसी प्रकार की मंदी एज ए प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, बाजार का ट्रेंड चेंज होता है तो मंदी करने में कोई गुरेज नहीं रहेगा, परंतु यहाँ अगर 4 घंटे के चार्ट की बात करें तो 4 घंटे पर के चार्ट पर 50 दिन का मूविंग एवरेज 23,218 का दिखा रहा है अभी, और वहीं अगर बात करें तो 20 दिन का मूविंग एवरेज भी 23,700 के आसपास है। तो अगर जो लोग ट्रेंड के फॉलोअर्स हैं, या मान लीजिए 200 दिन की बात करें तो 200 दिन के 200 टाइम के दिन नहीं, सॉरी 200 टाइम 200 टाइम्स की जो मूविंग एवरेज है, वो मूविंग एवरेज 22,500 के आसपास का एक लो शो करती है। तो मुझे नहीं लगता कि बाज़ार में अभी हाल फिलहाल किसी प्रकार की मंदी करनी चाहिए। बाज़ार की रेंज आने वाले समय में, आने वाले जुलाई के महीने में नीचे में 23,300 और अपसाइड में 24,500 से 24,700, और उसके ऊपर निकलता है तो 24,950 तक संभावित रहेगी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको समय समय पर निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स के विषय में कोई भी जानकारी लेनी है, या आप मान लीजिए किसी इंडेक्स को ट्रैक करवाना चाहते हैं या उसके विषय में कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप अपना प्रश्न मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और आपको उसके हिसाब से कमेंट के हिसाब से आपको वीडियो बनाया जाएगा। चाहे वो निफ्टी ऑटो है, चाहे वो बैंक निफ्टी है, चाहे इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार का इंडेक्स है, उसके ऊपर हम प्रयास करेंगे कि एक अच्छा वीडियो इसी तरीके से प्रेजेंट किया जाए, जिससे आपको ट्रेंड और बाज़ार के लेवल की जानकारी रहे कि बाज़ार अभी किस तरीके से किस ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है, और बाज़ार लेवल के हिसाब से कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, कौन सा लेवल टूटने पर बाज़ार में कमजोरी आ सकती है, या कौन सा लेवल क्रॉस करने पर बाज़ार में और मजबूती आ सकती है। इस तरीके के लेवल्स और ट्रेंड के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लगातार फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको नोटिफिकेशन आएगा, जिससे अधिक से अधिक आपको जानकारी निफ्टी के विषय में मिलती रहेगी। इसके साथ ही मेरा ट्विटर हैंडल फॉलो करें, क्योंकि ट्विटर हैंडल पर मैं डेली का ट्रेंड वहाँ पर पोस्ट करता हूँ। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद।